जय श्री श्याम। नमस्कार। मैं हूं अरविंद राय। मुद्दे बोलते हैं कि इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी 2026 के मुद्दे पे चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली यूजीसी एक ऑटोनोमी बॉडी है। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी ने एक नया रूल एंड रेगुलेशन जारी किया है, नोटिफाइड किया है। उसमें ये है कि एसटी, एससी, ओबीसी महिला वह अगर किसी सवर्ण छात्र के खिलाफ कोई कंप्लेन करती है तो 24 घंटे के अंदर जो इक्विटी कमेटी होगी वह उस छात्र के खिलाफ कार्रवाई करेगी और इसमें कंप्लेन करने वाले एसटी, एससी, ओबीसी के छात्र को कोई सबूत, कोई एविडेंस नहीं देने होंगे। जिसके खिलाफ कंप्लेन होगी उस जनरल कास्ट के छात्र को अपने बेगुनाही का सबूत देना होगा। और अगर यह कंप्लेन झूठी पाई गई तो झूठी कंप्लेन करने वाले के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जो इक्विटी कमेटी बनेगी, जो कमेटी इस कंप्लेन का इन्वेस्टिगेशन करेगी, उस कमेटी में एक मेंबर ओबीसी का होगा, एक मेंबर एससी का होगा, एक मेंबर एसटी का होगा, एक मेंबर महिला का होगा, लेकिन जनरल कास्ट का कोई मेंबर नहीं होगा। यह केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार का सबका साथ सबका विकास का नमूना है कि सवर्णों को ऑलरेडी दोषी मान लिया गया। यह मान लिया गया कि सवर्ण अपराधी होते हैं, सवर्ण छात्र क्रिमिनल होते हैं, सवर्ण छात्र अतताई होते हैं, सवर्ण छात्र उत्पीड़क होते हैं और ओबीसी, एसटी, एससी शोषित हैं, पीड़ित हैं। यह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र सरकार के मंत्रालय ने घोषित कर दिया है। सारी पार्टियां अपने अपने वोट बैंक, अपने अपने कोर वोट बैंक का ख्याल करती हैं। जैसे समाजवादी पार्टी है, उसका कोर वोट बैंक यादव और मुस्लिम में, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो वह मुसलमानों और यादवों के लिए खुल के काम करते हैं। मायावती दलितों की पार्टी है, उनका दलित कोर वोट बैंक है, वह जब सत्ता में आते हैं तो काम करती हैं दलितों के लिए। भारतीय जनता पार्टी एक वाहिद पार्टी है दुनिया की जो अपने कोर वोटरों को ही नाराज करती है, अपने कोर वोटरों के खिलाफ ही रूल लाती है, उनका उत्पीड़न करने का हर संभव प्रयास करती है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मीटिंग में कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद एसटी, एससी एक्ट को और मजबूत किया गया। मतलब सवर्णों के उत्पीड़न का हर संभव प्रयास नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है और कर रही है। और यूजीसी 2026 इसका प्रबल उदाहरण है। इससे पहले जो यूजीसी एक्ट था उसमें यह क्लॉज थे कि अगर किसी छात्र के खिलाफ झूठी कंप्लेन होती है तो झूठी कंप्लेन करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये जो कानून नया लाया है इसमें से उन्होंने इस क्लॉज को हटा दिया है। और जो पिछला कानून था उसमें सिर्फ एसटी, एससी एक्ट को डाला गया था कि वह कंप्लेन कर सकता है। इसमें नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी को भी ऐड कर दिया। जबकि भारत सरकार के विधि मंत्रालय का डेटा ये कहता है कि 82% एसटी, एससी एक्ट
ओबीसी के अगेंस्ट लगे हैं। यानी सबसे ज्यादा उत्पीड़क ओबीसी रहा है एसटी एससी समाज के लिए। एसटी एससी समाज के लोगों ने ओबीसी के खिलाफ एसटी एससी एक्ट में एफआईआर किया था, लेकिन आपने उस उत्पीड़क समाज को, आपने उसको एसटी एससी में डाल दिया कि नहीं वो पीड़ित है। 82% एसटी एससी एक्ट में एफआईआर हुआ है ओबीसी के कास्ट के ऊपर, 11% मुस्लिम के ऊपर और मात्र 8% जनरल कास्ट के ऊपर, सवर्ण के ऊपर। और आपने उस 8% वाले सवर्ण को आपने मुस्लिम घोषित कर दिया यूनिवर्सिटीज कैंपस में, और आपने उत्पीड़क जो 82% एसटी एससी के अगेंस्ट क्राइम करता है, आपने उसको पीड़ित वाली ग्रुप में डाल दिया, जबकि सवर्ण समाज आपका कोर वोटर है। 2014 से लेकर 2024 के चुनाव तक 53% सवर्णों ने वोट कास्ट किया है बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन्हीं सवर्णों को, उन्हीं अपने कोर वोटरों के गले पे तलवार चलाने का काम कर रहे हैं। पूरे देश में यूजीसी 2026 इस काले कानून का विरोध हो रहा है। लोग मांग कर रहे हैं कि इसे वापस करो, लेकिन पूरी सरकार चुप है। कोई भी राजनीतिक पार्टी, मैं कह रहा हूं, कोई भी राजनीतिक पार्टी इसके खिलाफ एक आवाज नहीं निकाल रही है, सारे चुप पड़े हैं। टीवी डिबेट में पार्टी के प्रवक्ता नहीं आ रहे हैं, पार्टी अपने प्रवक्ताओं को भेज नहीं रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार को लगा होगा कि सवर्ण क्या कर लेंगे, इनका गला काटो, कहां जाएंगे, ये तो हमारे बधुआ वोटर तो हमें वोट देंगे ही। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, आप समझ जाइए कि अब सवर्ण समाज आपको वोट नहीं करेगा। अगर यह काला कानून वापस नहीं लिया गया तो आप भाजपा को या नरेंद्र मोदी को सवर्ण समाज वोट नहीं करेगा। सवर्ण समाज मतलब कहते हैं कि खेवा दा और बह जा। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति निकले जो जिस डाल पे बैठे उसी को काट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और भाजपा वालों, सुन लो कि सवर्ण वोट आपका कोर वोट है। अगर ये हाथ से निकल गया ना तो फिर आप लोग 2 सीट पे सिमट जाओगे, फिर कहना हम दो हमारे दो। और दूसरी बात कि जब ये रूल आया तो यह पार्लियामेंट कमेटी में भेजा गया था, जिस कमेटी के अध्यक्ष हैं दिग्विजय सिंह। आप जानते हैं दिग्गी राजा क्या चीज है। दिग्विजय सिंह के अध्यक्षता वाली कमेटी, जिसमें संबित पात्रा और बासु स्वराज मेंबर हैं, उस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि ओबीसी को भी इस लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि ओबीसी भी पीड़ित हैं। एक हुआ था मामला ना हैदराबाद में, रोहित वेमुला वाला। मतलब देखिए कितना झूठ इस देश में फैलाया गया था कि रोहित वेमुला एसटी एससी है, जबकि वो ओबीसी था और एसटी एससी बन करके एसटी एससी का हक मार रहा था। और उसने जो अपना सुसाइड लेटर लिखा था, उसने साफ लिखा था कि उसकी मौत के लिए किसी भी दोस्त या दुश्मन को जिम्मेदार न माना जाए। लेकिन इस देश की लुटियन मीडिया, इस पूरा कांग्रेसी लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम ने उसे किस तरह से पेश किया कि रोहित वेमुला एसटी एससी था और उसके खिलाफ सवर्णों ने उत्पीड़न किया, जबकि जेएनयू में ये नारे लगे कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तिलक कौन ब्राह्मण, तराजू कौन बनिया, तलवार कौन छत्री। जेएनयू की दीवारों पे लिखा जाता है कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। इतना वोकल सवर्णों के अगेंस्ट लोग कर रहे हैं और उसके बाद भी वो शोषित है, वो पीड़ित है और सवर्ण शोषक हो गया।
एक और फेक नैरेटिव गढ़ा जाता है इस देश में कि हजारों साल से सवर्णों ने एसटी एससी का शोषण किया। वह क्या थ्योरी है? तो मेरा प्रश्न यह है कि 800 साल तक इस देश पे मुगलों ने शासन किया, मुसलमानों ने शासन किया, और उन्होंने कितना उत्पीड़न किया इस देश के लोगों का, ये सबको पता है। तब तो सबसे बड़े शोषक, सबसे बड़े आतताई मुस्लिम हुए। कोई पार्टी बोलेगी? ये लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम के पत्रकार बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनका टारगेट है सवर्ण समाज। क्योंकि सनातन हिंदू धर्म सवर्ण समाज के लोगों ने थाम रखा है, वो इसकी नींव है, और इसे सनातन हिंदू धर्म को खत्म करना है। इसलिए जरूरी है कि ब्राह्मणों को टारगेट करो, बनिया को करो, राजपूतों को करो, भूमिहार को करो, कायस्थ को करो, ताकि जो लोग आज तक सनातन धर्म को बचा के लाए हैं, जो लोग सनातन धर्म के लिए लड़े हैं, उन्हें बदनाम करो, पहले उन्हें टारगेट करो। इस बात को सवर्ण समाज को भी समझनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? ओबीसी एक है, मुसलमान एक होकर वोट करते हैं, रोड पे उतर आते हैं, एसटी एससी रोड पे उतर आते हैं। सवर्ण समाज एक ऐसा वाही समाज है जो ना तो यूनाइटेड है, ना ही अपने हक के लिए रोड पे आता है। या सब अपने आप में तिस्मार खां हैं। इसीलिए कोई भी उठ के आता है ऐरा गैरा और सवर्ण समाज को गाली देना शुरू कर देता है, सारा दोष सवर्ण समाज का लगा देता है। और ये भी बात सच है कि सवर्ण समाज में ही बड़े से बहुत सारे जचंद भरे पड़े हैं। यूजीसी के काले कानून के खिलाफ किसी भी पार्टी का कोई सवर्ण नेता बोला आपने सुना है? सारे सवर्ण नेता चुप पड़े हैं। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने एसटी एससी एक्ट को रद्द किया था, सिर्फ एक कहा था कि इसमें बिना इंक्वायरी की गिरफ्तारी नहीं होगी। तो एसटी एससी के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक क्रॉस द पार्टी लाइन सभी इकट्ठे हो गए थे और सबने प्रधानमंत्री से मिलकर के मांग किया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला जाए। लेकिन सवर्ण समाज के सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने बड़े हिजड़े हैं कि वो बिन में छुप गए हैं, कुछ नहीं बोल रहे। कोई भी सवर्ण समाज का कोई भी नेता, कोई भी सांसद, विधायक जो किसी भी पार्टी में हो, आपको दिखा बोलते हैं कि नहीं ये गलत है, हमारे बच्चों के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है, हमारे बच्चों के माथे पे लिख दिया गया है कि वो अपराधी हैं, वह शोषक हैं, वह उत्पीड़क हैं। सवर्ण समाज को यह सोचना होगा, एक होना होगा और किसी भी कीमत पे उन नेताओं का बहिष्कार करना होगा जो आज दुम दबा के बैठे हुए हैं। आज वक्त है बाहर निकलने का, विरोध करने का, सड़क से लेकर के संसद तक विरोध करने का, और इस सरकार को यह एहसास दिलाने का, या हर पार्टी को यह एहसास दिलाने का कि सवर्ण समाज की उपेक्षा करोगे, सवर्ण समाज को टारगेट करोगे तो तुम भी सत्ता में बैठ नहीं पाओगे। सवर्ण समाज अब एक होकर के वोट करेगा, एक होकर के रहेगा, एक होकर के चलेगा, और रोड से लेके, सड़क से लेकर के संसद तक विरोध करेगा, अपनी आवाज उठाएगा और आपको विवश कर देगा कि आप सवर्ण समाज के आगे झुकने पर मजबूर हो जाओगे। धन्यवाद।